हेलो बच्चों, कल मैंने आपका इतिहास विषय का पार्ट फर्स्ट शुरू कराया था। पाठ का नाम है समय की शुरुआत, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जीवाश्म शब्द से क्या आशय है या क्या तात्पर्य है। तो जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के इन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। तो जीवाश्म शब्द से क्या आशय है कि जैसे बहुत ही कई हजारों साल पुराने पेड़ पौधे, जानवर या मानव के जो अवशेष हैं वो एक पत्थर के रूप में बदल जाते हैं और चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों वर्षों तक उसी रूप में यानी बिना परिवर्तन की स्थिति में पड़े रहते हैं। उसे जीवाश्म कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था प्रजाति या स्पीसीज शब्द के बारे में कि प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करके यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते, यानी एक ही समूह के नर और मादा मिलकर के नहीं स्वयं बच्चे पैदा करते हैं और आगे चल कर के उनके बच्चे भी आपस में नर और मादा मिलकर के नहीं प्रजनन करके नहीं अपने जैसी ही संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन एक प्रजाति का सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्य से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकता, उसे कहते हैं प्रजाति या स्पीसीज। आगे मैंने आपको बताया था पृथ्वी पर मानव का अवतरण यानी मानव का उदय या जन्म कब हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि आज से 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। तो आज से 56 लाख वर्ष पहले जिस व्यक्ति का जन्म या उदय हुआ था उसे मानव का दर्जा या मानव संज्ञा दी गई थी। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले, यानी उसके बाद में मनुष्य आदि मानव के रूप में जन्म लेकर के आगे अपने कई रूपों में बदलता रहा और आगे चल के नहीं वो लुप्त हो गया। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा है, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। तो आज का जो वर्तमान मानव है उसका जन्म या उदय कब हुआ था? आज से लगभग 1,60,000 वर्ष पहले। तो लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव का जीवन यापन कैसा रहा, यानी मनुष्य किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था। तो लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का मांस शिकार करके प्राप्त करना एवं पेड़ पौधों से कंद मूल फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे 8,000 ईसा पूर्व के बाद जीवन यापन के तरीके। तो आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। तो यानी जो 8,000 ईसा पूर्व तक जो मनुष्य का जीवन यापन करने का तरीका था कि शिकार करना या किसी मरे हुए व्यक्ति से मांस निकाल कर या कंदमूल फल खा करके अपना जीवन यापन करना उनका एक तरीका था। तो 8,000 ईसा पूर्व के बाद भी ये तरीका तो चलता ही रहा, लेकिन भोजन जुटाने के उन्होंने कई और तरीके भी ढूंढ लिए। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8,000 ईसा पूर्व से पहले या 8,000 ईसा पूर्व के बाद जो जीवन यापन करते थे कि पशुओं का शिकार करना और उनका मांस वगैरह इकट्ठा करके नहीं अपना जीवन यापन करना या कंदमूल फल खा करके अपना जीवन यापन करना। तो जो तरीका 8,000 ईसा पूर्व के बाद था या उससे पहले था, तो आज भी कई ऐसी जाति या समाज के लोग हैं वो उसी तरीके को या व्यवहार को करते चले आ रहे हैं।
तो आदि मानव के इतिहास की जानकारी के स्रोत, यानी जो हमारी पृथ्वी पर आदि मानव का अवतरण या जन्म हुआ था, तो उसके बारे में जानने वाले स्रोत कि भाई आदि मानव का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करता था। तो इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कि हमारी पृथ्वी पर आदि मानव का जन्म हुआ था। तो आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों से, यानी जो पहले के मनुष्य थे जो ज़मीन के अंदर उनका शरीर दफन हो गया, तो उनके अवशेषों से हमें आदि मानव के बारे में जानकारी मिलती है। पत्थरों के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों से, यानी बहुत सारी गुफाएं बनी हुई हैं, उनमें चित्र बने हुए हैं, उन चित्रकारियों की खोजों से हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारी पृथ्वी पर आदि मानव का जन्म हुआ था या उदय हुआ था। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं, यानी ये जो आदि मानव वगैरह के जो अवशेष मिले थे या उनकी चित्रकारियाँ वगैरह मिली, तो उसे कई विद्वान स्वीकार नहीं करते थे कि ये आदि मानव या जो हमारा पूर्वज था ये उन्हीं के अवशेष हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था कि पहले के आदि मानव ने कोई पत्थर के औजार बनाए थे या रंग रोगन का निर्माण किया था, तो इसके बारे में भी लोगों को विश्वास नहीं था। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों, चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। तो आरंभ में विद्वान इसको स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में मानवों ने या विद्वानों ने इस बात को माना कि ये वास्तव में सच है कि हमारी पृथ्वी पर आदि मानव का जन्म या उदय हुआ था और वही हमारे पूर्वज या वंशज हैं। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। क्रमिक का मतलब होता है लगातार, सिस्टमेटिक ढंग से। इस संबंध में कुछ तथ्य या जानकारियाँ हैं कि मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। लुप्त का मतलब है अब वो हमारी पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। तो जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा, यानी ये अनुमान लगाना कि ये जीवाश्म कितने साल पुराने हैं, इसका जो निर्धारण किया जाता है, जो जानकारी की जाती है, वो रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है। यानी जहाँ पर ये जो जीवाश्म मिले, जिन चट्टानों मिले, उन चट्टानों की उम्र जान करके हम पता लगाते हैं कि ये जीवाश्म कितने साल पुराने, जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता।